हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में 31 जनवरी 2025 को हेयरिंग हुआ। क्या क्या डिमांड था एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों का और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर दिया गया, इन सारी बातों पर चर्चा आप लोगों के साथ इस वीडियो में करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होगा, एनआईएस डीएलएड का सारा मामला वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड को छोड़कर मनदीप कालरा सर के द्वारा ही देखा जा रहा है। ये भी जो दिल्ली हाईकोर्ट में जो हेयरिंग हुआ है, इस हेयरिंग को भी जो है मनदीप कालरा सर के द्वारा ही करवाया गया था न्यू दिल्ली हाईकोर्ट में। पहले एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को क्या क्या डिमांड है वो मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ उसका भी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। सबसे पहला डिमांड था, या डिमांड बोले या जानकारी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह से ऑर्डर पास हुआ है, उन सारी बातों का जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दिया गया। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, इशू अ रिट ऑफ द मैंडेमस और एनी अदर एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टिंग रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 यहाँ पर केवीएस संगठन से टू इमीडिएटली कंपाइल्ड विद द ऑर्डर डेटेड 10 दिसंबर 2024 पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन डायरी नंबर 4961 ऑफ 2024 बाय रीड्रॉइंग सर्कुलर डेटेड 28/11/23, जिसमें जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 10 दिसंबर 2024 को जो ऑर्डर पास किया गया है उसको कहीं ना कहीं मानने के लिए मतलब केबीएस उसको फॉलो करे, ऐसा जो है रिक्वेस्ट या डिमांड जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एनआईएस के अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इशू अ रिट ऑफ द मैंडेमस कमांडिंग रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 टू इमीडिएटली रिट्रैक्ट एंड सेट असाइड द सर्कुलर डेटेड 29/11/23 which wrongfully disqualify NIS DLED candidate including the petitioner from the recruitment process in the light of the Honorable Supreme Court clarification regarding the equivalent of 18-month diploma। और केपीएस को द्वारा जो 29 नवंबर 2023 को जो नोटिस इशू करते हुए NIS DLED को बाहर किया गया था, उस नोटिस को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन के माध्यम से जो जजमेंट आया है, जिसमें 18 महीना डिप्लोमा को इक्विवेलेंट बताया गया है नॉर्मल डीएलएड के हिसाब से, उसको जो है फॉलो किया जाए। तीसरा नंबर बात क्या कहा गया इसमें, डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 टू इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल द कैंडिडेट इंक्लूडिंग द पिटिशनर who will be included in the merit list and are eligible under the clarified legal position as per the Honorable Supreme Court judgment dated 10/12/24। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिस तरह से अन्य राज्य में एनआईएस डीएलएड को जो है चल रही भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर 2023 का जजमेंट का हवाला देते हुए, उसी तरीक़ा से केवीएस के द्वारा भी जो है एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। तो जिस तरह से बिहार, असम, वेस्ट बंगाल जैसे सरकार अभी तक एनआईएस को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद और एनसीटी का क्लेरिफिकेशन देने के बावजूद भी उसी तरीक़ा से केबीएस ने भी अभी तक एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं किया है जजमेंट आ जाने के बाद भी। तो इसमें डिमांड किया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से जल्द जो है प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद से 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया, इंश्योर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय इशूइंग द कॉरिंडम ऑफ एनी नेसेसरी नोटिफिकेशन टू इंक्लूड द पिटिशनर अलॉन्ग विद अदर सिमिलर प्लेस। मतलब यहाँ पूरा का पूरा पॉइंट में एक शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दूँ, क्योंकि 5-6 पेज का ऑर्डर कॉपी तो काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस बात का जानकारी दिया गया है कि जिस ऑर्डर को बेस बना के केवीएस ने एनआईएस डीएलएड को बाहर किया था, यानी किस ऑर्डर का यहाँ बात किया जा रहा है, 28 नवंबर 2023 वाला जो ऑर्डर कॉपी का बेस बना के एनआईएस को रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर किया गया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट को द्वारा 10 दिसंबर 2024 को ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया गया है और एनआईएस को जो है पूरी तरीक़ा से एक इक्विवेलेंट जो है डिग्री माना गया है नॉर्मल डीएलएड के जैसा ही।
तो अब NIH DLED का अभ्यर्थियों का ये डिमांड है कि जो ज्वाइनिंग लेटर अभी तक रोक के रखा गया है NIH DLED के अभ्यर्थियों को, उसको जल्द से जल्द KVS के द्वारा इशू किया जाए। लेकिन यहाँ पे KVS का दोहरा चरित्र उजागर हुआ और उसने जो है इस सारे मामले में पहले तो ऑब्जेक्शन लगाया और कहीं ना कहीं मामले को इस बात में फंसाने की कोशिश किया कि ये जो है किस कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है ये पहले तय होना चाहिए। तो उसको लेके मनदीप कालेरा सर के द्वारा पूरी बातों को सही तरीक़ा से क्लैरिफाई किया गया। उसके बाद से कोर्ट ने ऑलरेडी एक ऑर्डर इशू कर दिया गया है कि ये जो पूरा का पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुनने के लायक है और दिल्ली हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को सुनेगा और इस केस को जो है 14/5/2025 को ऑलरेडी जो है लिस्ट कर दिया गया है। लेकिन जो लिस्टिंग डेट एक लंबा समय एक बार फिर से NIH DLED के अभ्यर्थियों को मिल गया है, क्योंकि लगभग साल भर का अधिक समय से NIH DLED के अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बावजूद भी अभी तक किसी भी राज्य ने जो है पंजाब को छोड़ के NIH DLED को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है, जिसमें से KVS भी एक है। हालांकि KVS ने जब NIH को बाहर किया गया था तो उस समय एक वर्बली स्टेटमेंट दिया गया था जब NIH के अभ्यर्थी KVS दफ्तर में गए थे कि उनका सीट को रिजर्व रखा जाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट आएगा तो उसी के हिसाब से जो है उनका सीट को वापस कर दिया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक KVS ने भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया NIH DLED को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर ही चल रहा है। आने वाले वैकेंसी में NIH DLED अभ्यर्थी को किसी भी तरीका का कोई भी समस्या होने वाला नहीं है। वहीं 4 तारीख को कौशिक दास वाला और ट्रांसफ़र पिटीशन, उस ट्रांसफ़र पिटीशन में बिहार और आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का भी केस ऑलरेडी टैग किया जा चुका है। उसका हेयरिंग अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में 4 फरवरी ही शो कर रहा है। लेकिन अभी तक काउज लिस्ट जो है इन दोनों ही केस का हमें जनरेट होता हुआ नहीं दिखा। इसके अलावा 2022 जो वेस्ट बंगाल का एक मामला है जिसमें NIH DLED का एक IA टैग किया गया है, उस केस का भी जो है अभी तक हमें काउज नंबर देखने को नहीं मिला है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का एक पैटर्न रहा है, नेक्स्ट वीक में जो भी हेयरिंग होता है उस केस का काउज नंबर लास्ट फ्राइडे या सैटरडे तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, तो अभी 100% हम लोग श्योर नहीं है कि उस 4 तारीख वाला हेयरिंग होगा या नहीं होगा। काउज लिस्ट में रात तक कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीक का जितना भी काउज लिस्ट है उस सभी का PDF डाउनलोड करके उसमें चेक करूं कि क्या 4 तारीख को NIH का कोई भी केस लिस्टेड हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को जानकारी भी उसका दे दूंगा। NIH DLED से रिलेटेड या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।